हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार विद दयाल में। फ्रेंड, असिस्टेंट के पदों पर भर्ती के लिए एक नया विज्ञापन जारी किया गया है। मास्टर्स कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपको ऑनलाइन ही आवेदन करना होगा। सभी राज्य से कैंडिडेट मेल फीमेल सभी लोग इस पोस्ट पर आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए चलकर हम डिटेल नोटिफिकेशन चेक कर लेते हैं कि एडवर्टाइजमेंट कहाँ से जारी किया गया है, इसमें आपको किस प्रकार से आवेदन करना है और आवेदन करने के लिए पूरी प्रक्रिया क्या है। डिटेल एडवर्टाइजमेंट चेक करने के लिए आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आना होगा। ऑफिशियल वेबसाइट है आपकी nitrr.ac.in। जैसे ही आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के मेन फ्रंट पेज पर आएंगे तो आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अनाउंसमेंट का ऑप्शन, और अनाउंसमेंट के ऑप्शन के जस्ट नीचे 5 जुलाई 2024 को ये नोटिस जारी किया गया था। रिक्रूटमेंट नोटिस फॉर टेम्परेरी फैकल्टी एंड टीचिंग असिस्टेंट एंड पार्ट टाइम फैकल्टी। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन 15 जुलाई 2024। तो अप्लाई करने के लिए जो लास्ट डेट है वो बहुत नज़दीक है, आपको बहुत कम समय इसमें मिला है। तो आप जो है जल्दी से जल्दी इस पर आवेदन कर दें। ऑनलाइन ही आपको इसमें आवेदन करना है, तो आप जो है कर सकते हैं। और बाकी जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा। इस प्रकार से आप यहाँ देख सकते हैं ये नया रिक्रूटमेंट का सेक्शन नीचे ओपन हो जाएगा। तो यहाँ से जो है आप ये देख सकते हैं रिक्रूटमेंट नोटिस, इम्पॉर्टेंट नोट एंड एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन। तो जो है यहाँ से आप डिटेल एडवर्टाइजमेंट पढ़ सकते हैं। और ये नीचे इसका एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है। एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ से डाउनलोड करके फिलअप कर सकते हैं। तो चलिए अब आगे की डिटेल कवर कर लेते हैं, जो कि जारी किया गया है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान रायपुर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रायपुर की तरफ से ये एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया है। ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट दी गई है। और परमानेंट पोस्ट नहीं है, इसमें टेम्परेरी बेसिस पे है। यानी जो ये रिक्रूटमेंट है वो इसमें टेम्परेरी फैकल्टी के लिए भी है, टीचिंग असिस्टेंट एंड पार्ट टाइम फैकल्टी के लिए इसमें पोस्ट है। और वेरियस इंजीनियरिंग, साइंस एंड ह्यूमनिटीज़ डिपार्टमेंट्स, तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स में है ये रिक्रूटमेंट। और ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको डिटेल नोटिफिकेशन और एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल है। तो वहाँ से आप जो है खुद से भी डिटेल नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं। और इसमें आपको ईमेल के द्वारा अप्लाई करना होगा, और अप्लाई करने की लास्ट डेट 15 जुलाई 2024 है। तो लास्ट डेट काफ़ी नज़दीक है। जो कैंडिडेट अभी तक आवेदन नहीं कर पाए हैं वे जल्दी से जल्दी आवेदन कर दें। आगे यहाँ पर बताया गया है कैंडिडेट्स एंड एप्लीकेंट्स आर एडवाइज टू केयरफुली फिल द प्रेस्क्राइब एप्लीकेशन फॉर्म अटैच विल दिस एडवर्टाइजमेंट। तो इस एडवर्टाइजमेंट के साथ ही एप्लीकेशन फॉर्म अटैच है, वहाँ से आप एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर लें और उसे केयरफुल तरीके से अच्छे से भर लें। या तो आप टाइपिंग से कर लें या फिर बाय हैंड राइटिंग से जो है, लेकिन नीट एंड क्लीन एप्लीकेशन फ़िल करें, कोई मिस्टेक ना करें। और एप्लीकेशन फॉर्म आप पूरी तरीके से फिल करके उस पर पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो वगैरह अगर दिया गया है ऑप्शन तो वहाँ पर अपनी फ़ोटो अटैच कर दें। और उसी के साथ अपने एजुकेशन से रिलेटेड सभी डॉक्यूमेंट जो कि इसमें रिक्वायर्ड हैं, क्वालिफ़िकेशन सर्टिफिकेट्स, एक्सपीरियंस डिटेल वगैरह, तो वो सब जो है आपको उसके साथ सभी कॉपीज़ को अटैच करना होगा। और उन सभी कॉपीज़ को आपको सेल्फ़ अटैच करना होगा। यानी हर कॉपी पर आपको अपना जो है सेल्फ़ अटैच करना होगा, अपने साइन करने होंगे सभी पेज पर। और ये सब आपको उसके साथ अटैच करके और आपको स्कैन करके और स्कैन करके आपको सिंगल पीडीएफ में कन्वर्ट करना है और उनकी दी गई मेल आईडी पर आपको मेल कर देना है। मेल करने के लिए आपको लास्ट जो समय है वो है आपका 15 जुलाई 2024 शाम के 5 बजे तक। तो शाम के 5 बजे तक आप जो है ईमेल कर सकते हैं, उसके बाद आप जो है मेल नहीं कर पाएंगे। बाकी ये आपका डिपार्टमेंट्स है, कौन कौन से डिपार्टमेंट्स में है ये रिक्रूटमेंट, और उन्हीं के साथ इनकी मेल आईडी दी गई है। तो हो सकता है एप्लीकेशन फॉर्म में जिस भी डिपार्टमेंट्स के लिए आप आवेदन कर रहे हैं उसके लिए उनकी मेल आईडी का ऑप्शन आपको फिल करना हो, तो ये आप देख लें यहाँ से। और बाकी और किसी मोड के द्वारा एप्लीकेशन आपका एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, केवल आपको मेल के द्वारा ही अप्लाई करना है। और यहाँ पर आप जिस भी डिपार्टमेंट्स के लिए अप्लाई करेंगे तो उसका मेल यहाँ से आपको फिल करना होगा।
बाकी सब्जेक्ट ऑफ द ईमेल शुड बी एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ टेम्परेरी फैकल्टी एंड टीचिंग असिस्टेंट एंड पार्ट टाइम फैकल्टी। तो इसमें 3 प्रकार की पोस्ट है, एक तो टेम्परेरी फैकल्टी की है, एक टीचिंग असिस्टेंट की है और एक पार्ट टाइम फैकल्टी के लिए है। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू पॉसेस ए वैलिड ईमेल आईडी एंड विच इज़ टू बी एंटर्ड इन द एप्लीकेशन फॉर्म। तो आप जो है एप्लीकेशन फॉर्म में अपना वैलिड ईमेल आईडी का ही यूज़ करें, ताकि भविष्य में अगर आपको जो भी इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट्स के द्वारा मतलब दी जाए तो वो आप तक जो है पहुंच सके। और द पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विल बी फॉर 1 सेमेस्टर ओनली एंड कैन बी फर्दर एक्सटेंड अप टू नेक्स्ट सेमेस्टर। तो अभी तो आपको 1 सेमेस्टर के लिए ही इसमें जो है अपॉइंट किया जाएगा, उसके बाद हो सकता है आपका टाइम पीरियड आगे भी एक्सटेंड कर दिया जाए। एंड द इंस्टीट्यूट रिजर्व द राइट टू फिल अप और नॉट टू फिल अप द पोस्ट कैंसिल द एडवर्टाइजमेंट। तो ये जो है इंस्टीट्यूट को ये अधिकार है कि वो जो है वैकेंसी को बढ़ा घटा सकती है या उसे कैंसिल वगैरह कर सकती है। एंड इंस्टीट्यूट रिजर्व ऑल द राइट टू फिल द फैकल्टी पोजीशन बाय टेम्परेरी बेसिस बाय एप्लीकेंट्स हु आर एम्प्लॉय इन गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट्स। अगर आप गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट्स या कहीं भी ऑटोनमस ऑर्गेनाइजेशन वगैरह में काम करते हैं तो उसके लिए आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी मेंशन करना होगा। और बाकी द इंस्टीट्यूट शैल वेरीफाई द attendance or documents submitted by a candidate at the time of appointment or during the tenure of the service। तो जो भी आप इसमें डॉक्यूमेंट्स वगैरह अटैच करेंगे वो आपके जो है एकदम ट्रूथ होने चाहिए, फेक वगैरह जो है इसमें आप अटैच ना करें, वरना आपका जो कैंडिडेचर है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और बाकी अब क्वालिफ़िकेशन वगैरह हम चेक कर लेते हैं, अलग अलग पोस्ट के लिए क्या क्वालिफ़िकेशन है इसमें। तो टेम्परेरी फैकल्टी के लिए आपने एमई विद पीएचडी वगैरह क्वालिफ़ाई किया हो या एमटेक वगैरह क्वालिफ़ाई किया हो, इसी के साथ आपने पीएचडी या मास्टर्स आर्किटेक्चर विद पीएचडी और साथ ही आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो आप इसमें एलिजिबल हैं और आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आपको पर मंथ 70,000 रुपये सैलरी पे की जाएगी। आगे है टेम्परेरी फैकल्टी में एमई या एमटेक वगैरह या मास्टर्स आर्किटेक्चर एंड एमएससी वगैरह विद पीएचडी वगैरह आपने किया हो या एमसीए के साथ साथ पीएचडी या मास्टर्स विद पीएचडी किया हो, और इसके लिए आपको 60,000 रुपये पर मंथ सैलरी दी जाएगी। टीचिंग असिस्टेंट की जो पोस्ट है उसके लिए आपने बीई या बीटेक या बी आर्किटेक्चर एंड एमएससी या एमसीए या मास्टर्स किया हो, और इसके लिए आपको जो है 50,000 रुपये पर मंथ सैलरी दी जाएगी। पार्ट टाइम फैकल्टी की पोस्ट है, इसके लिए आपने एमई विद पीएचडी, एमटेक विद पीएचडी या एमआर्क विद पीएचडी और साथ ही आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके लिए आपको पर पीरियड के लिए 1,000 रुपये दिया जाएगा और बाकी पर मंथ देखा जाए तो 70,000 रुपये के अराउंड आपको सैलरी इसमें मिलेगी। पार्ट टाइम फैकल्टी में आपका एमई एंड एमटेक वगैरह किया हो, मास्टर्स आर्क किया हो, एमएससी या इसके साथ साथ पीएचडी या एमसीए वगैरह विद पीएचडी के साथ एमए विद पीएचडी वगैरह आपने किया हो तो आप इसमें एलिजिबल हैं और आवेदन कर सकते हैं। और इसमें भी आपको पर पीरियड 1,000 रुपये पे किया जाएगा और अमाउंट में देखा जाए तो आपको 60,000 रुपये पर मंथ सैलरी पे की जाएगी। पार्ट टाइम फैकल्टी में देखा जाए तो इसके लिए आपने बीई या बीटेक या बैचलर्स आर्क किया हो और एमएससी वगैरह या एमसीए या मास्टर्स किया हो तो आप इसमें एलिजिबल हैं और आवेदन कर सकते हैं। इसमें आपको पर पीरियड 1,000 रुपये पेमेंट की जाएगी और देखा जाए तो पर मंथ के हिसाब से आपको 50,000 रुपये सैलरी पे किया जाएगा। बाकी राइट टू रिस्ट्रिक्ट वेयर द नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स इन एनी डिपार्टमेंट इज़ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हाई, then the institute has absolute right to restrict the number of applicants by qualifications and experience and test। तो जो भी आपका क्वालिफ़िकेशन है, एक्सपीरियंस है और आपका जो भी परफॉर्मेंस टेस्ट वगैरह होगा उसके बेस पर ही आपका फाइनल इसमें जो है सिलेक्शन वगैरह किया जाएगा। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल बी इन्फॉर्म डेट एंड टाइम ऑफ इंटरव्यू। तो जो भी कैंडिडेट इसमें शॉर्ट लिस्ट होंगे उन्हें इंटरव्यू के लिए टाइम और डेट जो है अपडेट कर दिया जाएगा बाय द डिपार्टमेंट थ्रू ईमेल वगैरह के द्वारा। एंड द मोड ऑफ इंटरव्यू कैन बी ऑनलाइन या ऑफलाइन इन पर्सनस
डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशंस। तो ये सारी इसमें जो है जानकारी है। और आगे देख लेते हैं अब क्वालिफ़िकेशन वगैरह डिटेल में। तो डिपार्टमेंट्स है आपका अप्लाइड जियोलॉजी एंड यहाँ पे आपका एरिया और स्पेशलाइजेशन मेंशन किया गया है, तो ये आप जो है देख लें। इसके लिए क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए आपने एमटेक वगैरह किया हो अप्लाइड जियोलॉजी या इसके इक्विवेलेंट, या एमएससी वगैरह जियोलॉजी में किया हो विद एमफिल वगैरह या पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा। सेकंड है पीएचडी इन अप्रोप्रिएट डिसिप्लिन, या तो पीएचडी आपने किसी भी डिसिप्लिन से किया हो तो आप इसमें एलिजिबल हैं और आवेदन कर सकते हैं। आगे हमारी पोस्ट है आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग की। बाकी स्पेशलाइजेशन इसमें आपका मेंशन किया गया है सभी पोस्ट के साथ। तो फॉर टेम्परेरी फैकल्टी के लिए इसमें आपने जो है बैचलर आर्किटेक्चर किया हो विद फर्स्ट डिवीज़न यानी 60% अंकों के साथ, या फिर मास्टर आर्किटेक्चर किया हो या मास्टर्स प्लान या इसके इक्विवेलेंट 60% अंकों के साथ आपने किया हो। एंड एटलीस्ट 1 ईयर प्रोफेशनल एंड टीचिंग एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। एंड वैलिड एंड एक्टिव रजिस्ट्रेशन विद काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर इंडिया, तो ये आपके पास होना चाहिए। बाकी डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन है तो विदाउट डिज़ायरेबल के भी आप जो है आवेदन कर सकते हैं, बट अगर आपके पास डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन है तो आपको प्रेफरेंस वगैरह दी जाएगी। और आगे जो हमारी पोस्ट है वो है बायोटेक्नोलॉजी की। तो इसके लिए जो क्वालिफ़िकेशन है इसमें वो है आपने बीई सिविल या बीटेक सिविल के साथ किया हो, या फिर एमई या एमटेक वगैरह किया हो इन स्ट्रक्चरल इंजीनियर में। और बाकी डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन है। और इसमें भी जो है आपका अलग अलग उसमें है, जैसे कि स्ट्रक्चर का हो गया, उसके बाद फ़ाइन आर्ट्स का है। तो फ़ाइन आर्ट्स के लिए आपने डिग्री किया हो फ़ाइन आर्ट्स या विजुअल आर्ट्स में, सच एज़ बीफए या एमएफए, बीएफए या एमएफए या इसके इक्विवेलेंट किया हो तो आप फ़ाइन आर्ट्स के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। और इसी तरीके से बायोटेक्नोलॉजी के लिए ऑल एरियाज़ रिलेवेंट टू बायोटेक्नोलॉजी में आपने एमटेक वगैरह किया हो एंड पीएचडी इन बायोटेक्नोलॉजी या इसके इक्विवेलेंट एमएससी के साथ पीएचडी वगैरह आपने किया हो बायोटेक्नोलॉजी के साथ, तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। और आगे जो है हमारा डिपार्टमेंट है बायोमेडिकल इंजीनियरिंग। तो इसके लिए जो है क्वालिफ़िकेशन वगैरह है आपने बीई या बीटेक या एमई या एमटेक वगैरह किया हो रिलेवेंट डिसिप्लिन विद फर्स्ट डिवीज़न एंड पीएचडी इन रिलेवेंट एरिया स्पेशलाइजेशन। केमिकल इंजीनियरिंग की पोस्ट है, इसके लिए आपने पीएचडी इन केमिकल इंजीनियरिंग एंड अलाइड फील्ड्स में किया हो तो आप एलिजिबल हैं, आवेदन कर सकते हैं। केमिस्ट्री के लिए पोस्ट है, यानी केमिस्ट्री का जो डिपार्टमेंट्स है उसके लिए एमएससी इन रिलेवेंट फील्ड विद फर्स्ट डिवीज़न के साथ किया हो एंड पीएचडी इन रिलेवेंट एरिया में किया हो। सिविल इंजीनियरिंग का जो डिपार्टमेंट है उसके लिए आपने जो है पीएचडी वगैरह किया हो क्वालिफाई, तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। बाकी इसमें जो है काफ़ी एरिया, काफ़ी स्कोप, आपको स्पेशलाइजेशन में आपको काफ़ी स्कोप यहाँ पर मिल जाएगा। और तो आप जो है अपने अकॉर्डिंग इसमें देख लें। और इसी के साथ साथ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की है, जिसके लिए बीई बीटेक एमई एमटेक पीएचडी है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आपका एमटेक वगैरह हो, एमई या इसके इक्विवेलेंट या पीएचडी अगर आपने किया तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है, तो इसके लिए जो है एमटेक वगैरह या पीएचडी वाले कैंडिडेट भी आवेदन कर सकते हैं। एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन एमसीए वगैरह के लिए एमसीए एंड प्रीसीडिंग डिग्री इन फर्स्ट डिवीज़न हो विद पीएचडी हो रिलेवेंट एरिया में, या फिर और करके इसमें कई कंडीशन दी गई है, तो आप अपने अकॉर्डिंग इसमें चेक कर लें। बाकी आगे डिपार्टमेंट्स है इसमें ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस में वैल्यू एजुकेशन के लिए और योगा एंड हेल्थ के लिए अलग अलग है। तो वैल्यू एजुकेशन के लिए एमए साइकोलॉजी विद फर्स्ट क्लास एंड पीएचडी इन वैल्यू एजुकेशन हो, टीचिंग एक्सपीरियंस इन वैल्यू एजुकेशन एट एनआईटी एंड आईआईटी लेवल पर हो तो प्रेफरेंस मिलेगा। योगा एंड हेल्थ में आपका है तो एमए एंड एमएससी योगा एंड विद फर्स्ट क्लास हो, या पीएचडी हो आपने हेल्थ एंड योगा में किया हो एंड योगा एट एनआईटी एंड आईआईटी वगैरह से किया है तो प्रेफरेंस मिलेगा।
इसी प्रकार से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में है तो इसके लिए आपने बीई या बीटेक एंड एमई एमटेक वगैरह किया हो रिलेवेंट डिसिप्लिन में फर्स्ट डिवीज़न के साथ, तो आप इसमें एलिजिबल हैं, आवेदन कर सकते हैं। या तो पीएचडी आपने रिलेवेंट एरिया में किया हो। बाकी मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट में है तो इसमें जो है एमएससी या पीएचडी वाले कैंडिडेट भी आवेदन कर सकते हैं। और बाकी इसमें मटेरियल्स इंजीनियरिंग वगैरह के लिए है तो इसमें पीएचडी इन मेटोलॉजी एंड मटेरियल इंजीनियरिंग वगैरह में आपने किया हो तो आप आवेदन कर सकते हैं। बाकी इसमें माइनिंग इंजीनियरिंग के लिए है तो इसके लिए आपने पीएचडी वगैरह माइनिंग इंजीनियरिंग में या रिलेवेंट फील्ड में फ़र्स्ट क्लास बीटेक वगैरह या एमटेक वगैरह या माइनिंग इंजीनियरिंग में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से किया है तो आप आवेदन कर सकते हैं। और इसी प्रकार से फ़िज़िक्स डिपार्टमेंट में है तो इसके लिए आपने फ़िज़िक्स में पीएचडी किया है तो भी आप एलिजिबल हैं और आवेदन कर सकते हैं। बाकी तो ये सारी जो है आपकी पूरी अलग अलग पोस्ट की डिटेल थी जो कि हमने इसमें कवर किया है। और जिस भी सब्जेक्ट के साथ अप्लाई करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। सब्जेक्ट का स्कोप इसमें काफ़ी ज़्यादा है तो आप इसमें अपने अकॉर्डिंग देख लें। और अप्लाई करने के लिए 15 जुलाई 2024 लास्ट डेट है। बाय मेल आपको इसमें अप्लाई करना है। और इसमें जो इनकी मेल आईडी है वो ऊपर मेंशन कर दी गई है, जहाँ हम ऊपर देख सकते हैं। या आप देख सकते हैं ये इनकी मेल आईडी है, इसी पर आपको मेल करना होगा। और registrar@nitr.ac.in ये इनकी मेल आईडी है, इसी पर आपको मेल कर देना है। मेल करने के लिए 15 जुलाई 2024 शाम के 5 बजे तक आपको आवेदन कर देना है। उसके बाद आपका आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो जो भी कैंडिडेट इसमें इंटरेस्टेड है, एलिजिबल है और आवेदन करना चाहते वो कर सकते हैं। और इसी प्रकार की ऑल इंडिया रिक्रूटमेंट की जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।